सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हे शांत संत अरिहंत अनंत ज्ञाता, हे शुद्ध बुद्ध जिन सिद्ध अबद्ध धाता, आचार्यवर उवध्याय सुसाधु सिंधु, मैं बार बार तब पाद पयोज वंदू, मैं बार बार तब पाद पयोज वंदू। देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनि राज की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री विनम्र सागर मुनि महाराज की, पूज्य मुनिवासी निर्मल सागर जी, निसर्ग सागर जी, श्रमण सागर मुनि महाराज की, पंच कल्याणक महामहोत्सव की, तीन कमनों कोटि महामुनि राजों की। आज तालबेट नगर का तालबेट नाम आखिरी दिन है, क्योंकि कल से तालबेट नगर का नाम परिवर्तित हो जाएगा। अयोध्या नगरी 22 तारीख को श्री राम जी पहुंच रहे हैं और यहाँ की अयोध्या नगरी तो कल 20 तारीख को ही तालबेट नगर की बन जाएगी। और होने वाले 22 तारीख को जो राम जी वहाँ पहुँचेंगे, हमारे राम जी जो प्रभु श्री राम बनने जा रहे हैं, वो तो 20 तारीख को ही प्रवचन पंडाल में आपको उस अयोध्या नगरी में पहुँच जाएंगे। इंतज़ार की घड़ियाँ धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। बस आज रात्रि व्यतीत हुई और कल से आपको अयोध्या नगरी में ही रहना है और वहीं पे रह के ये 5-7 दिन का जो महोत्सव है, अनुष्ठान है, पाषाण से भगवत्ता को प्राप्त करने का, ये सारी प्रक्रिया आपको वहाँ देखने और स्वयं को करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यह पंचकालक महामहोत्सव पूज्य बड़े महाराज श्री कहते ही हैं कि कोई भी कार्य हो उसकी पूर्व भूमिका की बड़ी महती आवश्यकता और उसकी चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करती है। क्योंकि यह पंचकल्याणक महामहोत्सव है, ये क्या है, इसी के बारे में आज थोड़ी सी आपसे चर्चा करूंगा कि तीर्थंकरों के निमित्त से देवों के द्वारा जो उत्सव मनाया जाता है उसका नाम पंचकल्याणक है, अथवा देवों और मनुष्यों के द्वारा जो तीर्थंकर भगवान के जीवन की विशेष घटनाएं हुआ करती हैं उसको उत्सव के रूप में, महामहोत्सव के रूप में हम मनाते हैं। और चूँकि सबका कल्याण हो, इस भावना को कल्याणक कहा जाता है। पंचकल्याणक जन्म और मरण से, संसार के विषय भोगों से, उनकी प्रवृत्ति से मुक्ति को प्राप्त कर लेना ही पंचकल्याणक कहलाता है। उसके अंतर्गत गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, निष्क्रमण अर्थात दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, हर तीर्थंकर भगवान के जीवन में ये 5 विशेष घटनाएं हुआ करती हैं। 5 विशेष घटनाएं। सबसे पहले होता है गर्भ कल्याणक। मनुष्यों को तो कुछ नहीं पता, सूचना कौन देता है, उत्सव कौन मनाता है, तो ये सारा कार्य देव पुनीत हुआ करता है। जब सौधर्म इंद्र का आसन कंपायमान होता है और जब वो देख लेता है कि भगवान माता के कुक्षी में प्रवेश करने वाले हैं, तो जन्म के पूर्व से ही 6 महीने पूर्व से ही वो सारी व्यवस्थाएं बनाता है। ये सारी प्रक्रियाएं आपको देखने मिलेंगी। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि माता ने ऐसे तीर्थंकर भगवान को जन्म दिया। महत्वपूर्ण ये है कि माता का तो काम ही है
कि पुत्र को जन्म देना, भोजन बनाना और मंगलाचार करना, ये 3 कार्य माताओं के हुआ करते हैं। पुत्र जने व्यंजन रचे गावे मंगलाचार। महत्वपूर्ण ये है कि वो महान भव्य पुरुष जो देव गति से आ रहा है, सर्वार्थ सिद्धि से आ रहा है, और आकर किस माँ की कुक्षी में उसने रहने का मन विचार बनाया है। इतनी सारी माताएं हैं, पुत्रों को जन्म दिया करती हैं, लेकिन ऐसी कौन सी वह माता सौभाग्यशालिनी है जो एक तीर्थ को जन्म देती है। कहने को तो तीर्थंकर बालक है, लेकिन वो तीर्थंकर बालक तो अपने पुरुषार्थ से होगा ही, लेकिन आपने जो पुरुषार्थ किया धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थ के साथ, उसका यह फलश्रुति है कि ऐसे उस तीर्थंकर बालक को भी आपके पुण्य के साथ अपना पुण्य जोड़ना पड़ा कि आपकी उस कुक्षी में आकर उसको जन्म लेने का, रहने का उन्होंने भी सौभाग्य प्राप्त किया। ऐसे तीर्थंकर माता किस पुण्य के उदय से बनती हैं? सर्वार्थ सिद्धि तय चये मरु देवी उर आए, और 9वीं चैत्र अशत की जजू तिहारे पाएं। ये कहाँ पढ़ते हैं? आदिनाथ भगवान की पूजन की जयमाला में है शायद, ये स्थापना में है, ठीक है ना। तो वो आदिनाथ भगवान जिनका पंचकल्याणक महामहोत्सव मनाएंगे, वो सर्वार्थ सिद्धि से आए और माता मरुदेवी की कुक्षी में रहने का विचार किया। उसमें भी वह गुण गर्व हुआ करता है माता का, और भी कई प्रकार के उसमें हैं, समय मिलेगा बताएंगे। 9 प्रकार का वह 8-9 प्रकार का गर्भ होता है। उसमें भगवान आके रहे, देवों का आसन कंपायमान हुआ, आके उन्होंने नगरी की रचना की, आदि आदि सारी व्यवस्थाएं की। प्रत्येक धर्म की अपनी प्राचीन परंपरा और संस्कृति व संस्कार हुआ करता है, जिसमें उसका धर्म फलता फूलता रहता है, और सांस्कृतिक परिवेश के साथ उसका नवनिर्माण भी हुआ करता है। पंचकल्याणक महोत्सव प्राचीन संस्कृति परिवेश की पृष्ठभूमि में हुआ करता है, और नवीन संस्कृति के लिए वह प्रेरणा का स्रोत बना करता है। अपने धर्म की वृद्धि के लिए, धर्मात्माओं के लिए शलाका पुरुष चरित्र को रखकर सामने आपके और अपने कल्याण के लिए एवं धर्म के रहस्य को जानने के लिए उनके जीवन में उस धुरी पर घूमती हुई जीवन की कुछ घटनाओं को जीवंत प्रसंग बनाकर प्रकट करके कि आत्मा से परमात्मा कैसे बना जाता है, उस यात्रा की पूर्णता की जाती है, या उसी का प्रतीक है पंचकल्याणक महोत्सव, जहाँ पर क्रिया और धर्म के संस्कार का संचार हर जनमानस तक पहुँचे कि कैसे, क्योंकि जैन धर्म में अवतारवाद नहीं है, यहाँ पर तो पुरुषार्थ धर्म के माध्यम से, चारित्र के माध्यम से आप जो करेंगे, उससे एक मनुष्य से परमात्मा और पाषाण से परमात्मा पंचकल्याण की प्रक्रिया उसको देखेंगे, करेंगे, तो यहाँ पर तो भगवान बना जाता है। केवल भक्त बन सकते हैं, और भक्त बनकर ही भगवान बना जा सकता है। ये प्रक्रिया केवल जैन धर्म ही आपको बताता है। अन्य दर्शन में तो भगवान आते हैं, अवतार लेते हैं, सृष्टि पर विचरण करते हैं, कार्य करते हैं, पुनः चले जाते हैं, पुनः आवश्यकता होती है, पापाचार बढ़ता है, पुनः अवतरित हो जाते हैं। पर जैन धर्म ऐसा नहीं है। जैन धर्म कहता है कि एक बार जिसने जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त कर ली, और सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए, अब वह दोबारा कभी इस संसार में लौटकर नहीं आएंगे। अनंत काल के लिए वो सुखी हो गए। पंचकल्याणक क्या है, प्रश्न उठता है मन में। तो कहते हैं संसार शरीर भोगों से विरक्त होने का नाम ही वह दीक्षा है, और दीक्षा के बाद ही आत्मकल्याण के लक्ष्य को प्राप्त कर लेना ही पंचकल्याणक कहलाता है। हर तीर्थंकर के काल में ये 5 घटनाएं हुआ करती हैं। अनंत अनिषिद्ध परमिष्टि हो जाते हैं, केवली भगवंत हो जाते हैं,
उसमें भी 2 कल्याणक वाले, 3 कल्याणक वाले, 5 कल्याणक वाले आदि आदि। लेकिन तीर्थंकर भगवान के जन्म में ये सारी क्रियाएं घटित हुआ करती हैं उनके जीवन में। संसार के सारे राग, पंचेंद्रिय के विषय भोग और इंद्रिय विषयों से ऊपर उठकर सारे पाप पंख से मुक्ति को प्राप्त कर लेने का नाम ही पंच कल्याणक है। संसार के परिभ्रमण से मुक्त हो जाना अर्थात चारों गति रूप देव, नरक, त्रियंच, मनुष्य, इन चारों गति रूप परिभ्रमण से छूट जाने का नाम ही पंच कल्याणक है। और जन्म मरण और संसार के विषय कषायों की प्रवृत्ति से मुक्ति को प्राप्त कर लेने का नाम पंच कल्याणक हुआ करता है। गर्भ कल्याणक, जिन्होंने गर्भ से हमेशा के लिए मुक्ति को प्राप्त कर लिया, इसका नाम गर्भ कल्याणक है। जिन्होंने संसार के भ्रमण से मुक्त हो गए अर्थात बार बार अब इस संसार में नहीं आएंगे, जन्म मरण इन सब से वो मुक्त हो गए, इसका नाम जन्म कल्याणक है। दीक्षा कल्याणक, संसार के समस्त राग द्वेष विषय कषायों का मोह और उनमें आसक्ति एवं समस्त आरंभ परिग्रह का त्याग, पंच शून्य का त्याग जिनके जीवन में हो गया और पापों का त्याग करके ही दीक्षा ले ली, उसका नाम निष्प्रिक्रमण अर्थात दीक्षा काल है। और ज्ञान कल्याणक अपने आंशिक ज्ञान को, छद्मस्त रूपी ज्ञान को, उस अल्प ज्ञान को नष्ट करके संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेना, ओनली वन, केवल ज्ञान, उसको प्राप्त कर लेने का नाम ज्ञान कल्याणक है। सिद्धांत दृष्टि से अगर हम देखते हैं कि जिस समय आत्मा अपने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी अंतराय कर्मों को नष्ट करके जिस अवस्था को प्राप्त करता है, उसका नाम केवल ज्ञान कल्याणक है। देशना, समोषण आदि जब लगता है तो भगवान 3 बार तो बोलते ही हैं, 4 बार भी उनकी दिव्य ध्वनि होती है। और कोई विशेष महापुरुष आ जाते हैं, चक्रवर्ती आदि, तो असमय में भी भगवान की वाणी देशना फिर जाती है। और वहाँ पर एक बार में 3 मुहूर्त अर्थात 2 घंटे 24 मिनट भगवान की वाणी खिड़ती है। ऐसे दिन में 3 से 4 बार भगवान की वाणी खिड़ती रहती है। अंत में 5वां होता मोक्ष कल्याणक, जहाँ पर संसार और समस्त कर्मों से रहित होकर जो अवस्था प्राप्त होती है, उसका नाम मोक्ष हुआ करता है। और उस मोक्ष में पहुँच जाता है, सिद्धालय में विराजमान हो जाता है, वह कभी फिर इस संसार में लौटकर नहीं आता है। इस प्रकार यह 5 घटनाएं प्रत्येक तीर्थंकर के काल में घटित हुआ करती हैं। अब वो पंच कल्याणक आप मना तो रहे हैं, करने भी जा रहे हैं, पर उसका महत्व क्या है? तो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा, गजरथ महोत्सव, ये परंपरा आज की नहीं है। आप सोचेंगे हम ही कर रहे हैं, तो आज की ये परंपरा नहीं है, ये बहुत ही प्राचीन परंपरा है। और ये प्राचीन परंपरा अन्यत्र और कहीं नहीं मिलती, केवल बुंदेलखंड में ही इस प्राचीन परंपरा का निर्वाह चल रहा है। और इसको देखकर और अन्य नगरों में, अन्य राज्यों के लोग भी करने लगे हैं। लेकिन यह प्राचीन परंपरा तो केवल बुंदेलखंड से ही प्रारंभ हुई थी, जो अविरल रूप से अभी तक चलती चली जा रही है। श्रावकों के अर्जित न्यायोपार्जित धन, उनसे यह अनुष्ठान होता है। मुख्य यजमान बनकर और सारे गांव की मनोहार भोजन खर्च दान के माध्यम से महामहोत्सव करता है। फिर समाजजन उसको बहुमान देते हैं कि आपने ऐसा महामहोत्सव कार्य किया और हम सबको भी उसमें सहयोगी बनाया। आप सबके उस पुण्य की मैं बार बार अनुमोदना करता हूँ। और सारी समाजजन मिलकर उस यजमान को बहुमान देते हुए फिर उनको कुछ पदवियाँ दी जाती हैं, जिनको आप संघई, सवाई संघई आदि सेठ कहते हैं। यह सब पूज्य गुरुदेव की कृपा से ही हुआ करता है। हमारे मुख्य यजमान तो वही हैं जिनके आशीर्वाद से ये सारा कार्य
संपन्न होने जा रहा है। विशेष क्या है उसमें कि जिन पूजन, जिन प्रतिमा और पूजन की परंपरा, देव पूजन आवश्यक, यह सब क्रियाएं आज की नहीं हैं, आपकी युग के आदि में भी 6 आवश्यक कर्तव्य कहे गए थे श्रावकों के। उसमें देव पूजन, उसको प्रथम स्थान दिया गया था, क्योंकि कोई भी कार्य होता है तो बगैर देव गुरु की आज्ञा के नहीं हुआ करता है। उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद हमें मिल जाता है तो हमारे सारे कार्य सानंद संपन्न हो जाया करते हैं। तो देव पूजन जो आवश्यक करता है वो समझो कि साक्षात अरिहंत परमेष्टि उनकी पूजन करता है, या फिर स्थापना निक्षेप से जो आपके अंदर देवों की स्थापना की जाती है वो सारे दिव्य दिव्य वस्तुओं के साथ साक्षात समूह शरण में भगवान की वो जाते हैं, पूजन करते हैं। और उनके यहाँ भी अकृत्रिम जिनालय हैं, 500 धनुष पद्मासन की प्रतिमाएं हैं, रत्नों की प्रतिमाएं हैं। उन सब की वह प्रतिदिन भक्ति भाव के साथ पूजन भक्ति करते हैं। अष्टानिक आदि पर्वों में नंदीश्वर में जाके बस जाते हैं। सारी दिव्य वस्तुएं दिव्येण गंधेण, दिव्येण यक्षण, दिव्येण फुप्पेण, दिव्येण चुन्नेण, दिव्येण दीवेण, दिव्येण धुवेण, सारी की सारी वस्तुएं दिव्य हुआ करती हैं। हमारे पास क्या दिव्यता है। पानी भी हमारे यहाँ, जल जिसको आप कहते हैं, वो भी जूठा चढ़ाते हैं। महाराज हम तो कुएं से लेके आते हैं, कहाँ हैं, हाथ भी नहीं लगाते, कोई पीता भी नहीं है, मंदिर में कौन पिएगा। वो नहीं कह रहा हूँ, कुएं के जल में अंदर कौन कौन जीव हैं वो तो उसके अंदर ही है ना। फिर क्या कर सकते हैं, वहाँ तो क्षीर सागर का, समुद्र का जल है, वहाँ पर जीव राशि से 30 जीव से रहित है वो। लेकिन यहाँ पर तो सब उसके अंदर हैं। लेकिन उसके बाद भी अहिंसा परमो धर्म, हिंसा को नहीं करना, जल को व्यवस्थित लाना, छानना, जीवाणी करना, जितना अच्छे से अच्छा हम कर सकते हैं अपने पुरुषार्थ को करते हैं। तब जाके उस जल को प्राशुक बनाकर फिर हम जल के द्वारा जल की शुद्धि करते हैं। तब जाके उस क्षीर सागर के जल की हम उसमें स्थापना कर लेते हैं। तब जाके फिर प्रभु जी का अभिषेक कर कर उनके चरणोदक को, उनके गंधोदक को माथे पर लगाकर अपने आप को धन्य करते हैं। स्थापना निक्षेप से ऐसे पंचकल्याणकों में प्रतिष्ठित निर्गंत गुरुओं के द्वारा उन भगवान की पूजन भक्ति और उनका सूर्य मंत्र आदि के द्वारा प्रतिष्ठित किया जाता है। वह भक्ति हमारे कर्म निर्वाह के लिए कारण बनती है। हमारे लिए निःश्रेयस और अभ्युदय उन दोनों का पुण्य भी बंद कराती है, सुख का अनुभव कराती है। वह प्रतिदिन की क्रिया जिसको आप सम्यक्त वर्धनी कहते हैं, उन क्रियाओं के दान पूजन के माध्यम से वह अपने धर्मात्मा होने की घोषणा करता है। तभी तो वह नर से नारायण बनने से, आत्मा से परमात्मा के बनने की इस प्रक्रिया में अपना सहयोग देता है और कार्य करता है। पंचकल्याणक हमें यही सिखाता है कि नर से नारायण कैसे बना जाता है। इसकी प्रक्रिया को आप बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे भी, देखेंगे भी और समझने का प्रयास भी करेंगे, क्योंकि जीवन के वह अमूल्य क्षण हैं जो शायद कई व्यक्तियों के जीवन में नहीं आ पाता है और वह इस संसार से भी चले जाते हैं। लेकिन हम सबका यह परम सौभाग्य है कि हम इस यज्ञ में अपनी आहुति भी देंगे, सहयोग भी करेंगे और साथ में नर से नारायण बनने का जो पुरुषार्थ है, आज नहीं तो कल निश्चित रूप से इस मार्ग पर हम चारित्र रूप, संयम रूप को धारण करके अपने जीवन की उस धन्यता को धन्य करेंगे। कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे यही कृपालु। अर्थात जन्म तो जगत की और जन्म मरण की परंपरा का एक अंग हुआ करता है। जन्म तो जगत की, जन्म मरण ये परंपरा संतति चली आ रही है, यह उसका एक अंग है। फिर आप कल्याणक इसको कैसे कह रहे हो? तो यही कहते हैं कि प्राणियों के जन्म मरण जन्म पूर्वक
मरण और मरण पूर्वक जन्म ये अनादिकाल से होता चला आ रहा है। इसका समाधान यह है कि तीर्थंकरों ने अपने ज्ञान, दर्शन और चारित्र रूप जो भाव आत्म पुरुषार्थ के माध्यम से जन्म मरण की उस संतति का विच्छेद कर दिया है, उसके लिए प्रयास किया है। उसके फलस्वरूप उनका यह अंतिम जन्म है। इसके बाद उनका पुनः जन्म नहीं होगा। अन्य प्राणियों का तो जन्म, पुनर्जन्म, मरण सब कुछ होता रहता है। यह संसार की दुख परंपरा उनके साथ लगी हुई है, अतः उनका यह जन्म कल्याणक नहीं होगा। लेकिन जिन्होंने उस परंपरा का विच्छेद कर दिया है, तभी तो वह कल्याणक के रूप में मनाया जाता है। हमारा इतिहास जहाँ तक स्मृति है कि चंदेरी का जो गजरथ हुआ था विक्रम संवत 1893 में, ऐसा इतिहास मिलता है कि विक्रम संवत 1893 बुंदेलखंड में जो अद्भुत चौबीसी का निर्माण हुआ था और उसमें प्रतिष्ठा पंचकल्याणक गजरथ महोत्सव के साथ जो संपन्न हुआ था धार्मिक समारोह, उससे अधिक प्रभावित और कोई नहीं हुआ करते हैं। ऐसे उस समय चंदेरी में जो अद्भुत चौबीसी विराजमान हुई है और जो पंचकल्याणक गजरथ महोत्सव हुआ था, ऐसी धर्म की प्रभावना शातिशय हुई थी। तब से लेकर यह अविरल रूप से चली आ रही है। अन्य प्रांतों में श्रावकों ने इस प्रक्रिया को देखा तो वो लोग भी प्रभावित हुए। तब जाके फिर राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि कई जगहों पर इस परंपरा को चालू किया गया। पहले वहाँ पर ये नहीं हुआ करते थे। कैसे भगवान बनते हैं, ये सारी प्रक्रिया आपके इस बुंदेलखंड के इतिहास से प्रभावित होकर लोगों ने उसको अपनाया है। और यही कारण है कि बुंदेलखंड की परंपरा अन्य सुदूर ग्रामों में, प्रांतों में भी प्रारंभ हो गई है। ऐसे बिहार, राजस्थान आदि में भी पहले नहीं थी, अब सब जगह हो गई। महावीर जी वहाँ पर भी महावीर भगवान की जब स्थापना हुई थी और हर वर्ष जो वहाँ पर रथ यात्रा होती है वो भी इसी परंपरा को लेकर हुआ करती है। आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज जब अपने संग के साथ बुंदेलखंड में पधारे, तब इसी ताल भेंट होकर के श्री बड़े बाबा के दर्शनार्थ जब गए और जब यहाँ की प्रक्रिया उन्होंने देखी, क्योंकि सबको अतिशय का ज्ञान है, जानकारी है, फिर भी कुछ बच्चे आते हैं, पूछ लेते हैं महाराज कौन सा समय था वो, हम लोग तो जन्म नहीं लिए, गुरुदेव ने किसको देखा, क्या किया, तो ना मैंने देखा, सुना ही है। फिर भी उस तालबेट नगरी को इसलिए देखने आए थे कि भैया गुरुदेव को जिसने रोका है वो संस्कारों की संस्कार धानी तालबेट नगरी, बाजू में है बबीना, जो कहते हैं ना बीना जिसकी कभी बनी ना, वो बबीना। तो अब बना लो, क्योंकि मौका भी है, दस्तूर भी है, और हम सब एक दूसरे से सहयोगी बनकर इस कार्य को कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। श्रीधर केवली भगवान की वह निर्माण भूमि अतिशयकारी श्री बड़े बाबा आदिनाथ स्वामी के पावन पुनीत धरा पर कुंडलपुर में जब गुरुदेव का प्रथम चातुर्मास हुआ था, आचार्य श्री की उस चर्या को देखकर भक्तों ने पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में, बड़े बाबा के श्री चरणों में अपना समर्पण किया। तो आचार्य भगवंत ने अभी बड़े बाबा के दर्शन करके, भक्ति देख करके अपना पूरा जीवन बड़े बाबा के चरणों में समर्पित कर दिया, उनकी सेवा में लग गए। तब से लेकर बड़े बाबा और छोटे बाबा की यह जोड़ी अजर अमर हो गई और शिष्य गुरुदेव बड़े बाबा के बनकर रहे, जोड़ी जयवंत रहे, अमर रहे। आज आचार्य भगवंत हम सबके आराध्य, वर्तमान के वर्धमान, जिनकी कृपा पात्र आप सबके ऊपर बरस रही है। गए थे भाई लोग आपके पंचकल्याणक की पत्रिका लेकर आचार्य भगवान के श्री चरणों में आचार्य निमंत्रण की जो प्रक्रिया हुआ करती है, मैंने पहले ही कहा कि बगैर देव और बगैर गुरु की आज्ञा के ऐसे महामहोत्सव सानंद संपन्न नहीं हो सकते।
जब तक उनका हमें आशीर्वाद नहीं मिलेगा हमारा कार्य सफल नहीं होगा। लेकिन जैसे ही गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, प्रकृति भी अपना रंग दिखा रही है, हो सकता है आपके कार्यक्रम को प्रारंभ होते होते वो भी अपना सब व्यवस्थित कर दे और उसके बाद में आपको कोई परेशानी ना हो, इसलिए उसने पूर्व में ही अपना सारा रंग दिखा दिया ताकि बाद का कार्यक्रम आपका सानंद संपन्न हो सके। आचार्य श्री भगवंत उनका आशीर्वाद हम सबके ऊपर सदा बना रहे। और आचार्य श्री ने यहाँ अपनी जो धार्मिक परंपराएं हैं बुंदेलखंड की, श्रावकों के सदाचार की और उनके संस्कार की, ये सारी चीज़ें गुरुदेव के मन मस्तिष्क पर बहुत अधिक प्रभाव डालती हैं। गुरुदेव भी उससे प्रभावित हुए हैं, तभी तो तालबेट का नाम गुरुदेव के प्रवेश करने के साथ ही जुड़ गया। जब भी तालबेट का नाम आता है वो अतिशय तो सामने आ ही जाता है कि मात्र एक उस संस्कार के कारण कि जल की जीवाणी कैसे की जाती है ये तो हर कोई कर लेता है, लेकिन जो कोपर साथ में रखा था, नीचे परात रखी थी कि व्यर्थ का पानी नीचे ना बहे, गुंडी में जाए और वो बाहर थोड़ा बहुत गिरे तो बह के ना जाए, कोपर में रहे, पुनः उसकी हम छान के जीवाणी करके वापस कर दें। इतना सूक्ष्म कहने को तो क्या है, समय नहीं है। यूज एंड थ्रो, ढक्कन खोले पी और फेंके एक्वागार्ड और क्या क्या, लेकिन वो परंपरा आज भी जीवित है। तभी जाकर अहिंसा महाव्रत का पालन हो सकता है कि जिसके जीवन में छोटे छोटे नियम हैं, नियम कोई छोटे नहीं हुआ करते हैं, आपकी नज़रों में भले वो छोटा हो, नियम तो नियम हुआ करता है। एक भी छोटा नियम अगर जीवन में आपने निर्दोष रूप से पालन कर लिया तो आपने अपने जीवन को निश्चित रूप से भगवान के मार्ग में लगा दिया और वो नियम आपको आज नहीं तो कल भगवत्ता सत्ता तक पहुंचाता है, भगवान बना देता है। ये छोटे छोटे नियम लेकर ही तो हमारे सारे वर्तमान युग के ग्रंथ भरे हुए हैं उन उदाहरणों से कि जिन्होंने अपने जीवन में न जैन कुल पाया, न जैन परंपराओं को जाना, न कभी पानी छान के पिया, उसके बाद भी अंतिम समय में समाधि संलेखना मरण पूर्वक अपने जीवन को त्याग दिया। आगे जाकर देव पर्याय मिली, देव पर्याय से मनुष्य बने और अपने जीवन का कल्याण किया। छोटे छोटे नियम भी एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं और घुटनों के बल चलने वाले अपने बल पंजों पर खड़े होकर चलने लग जाते। ये छोटे छोटे बालकों को देखते हैं, आते हैं सुबह दोपहर शाम, ये इनकी ही परंपरा आपने अगर सुधार दी, इनको संस्कारित कर दिया तो आज के नहीं कल के तीर्थंकर आने वाले बालक उस रूप में आपको मिलेंगे, क्योंकि उसी परंपरा में हमने जन्म लिया है। जिस प्रकार से कभी बनिए के बेटे को तराजू पकड़ना नहीं सिखाया जाता, आचार्य भगवंत कहते हैं ये कि बनिए के बेटे को कभी तराजू पकड़ना नहीं सिखाया जाता है और ड्राइवर के बेटे को कभी स्टीयरिंग पकड़ना घुमाना नहीं सिखाया जाता है। उसी प्रकार से हम तीर्थंकर की परंपरा में जन्म लेने वाले हैं। अपने जीवन को अगर उनके मार्ग पर संयम और चारित्र के रूप में डाल दिया तो निश्चित आज भक्त बने हैं, कल भगवान बनने में देरी नहीं लगती, क्योंकि भक्त बनकर ही तो भगवान बना जा सकता है। पंच कल्याणक हमारे लिए यही शिक्षा देता है कि नर से नारायण बनने की प्रक्रिया जो है, पाषाण से भगवान बनने की प्रक्रिया जो है, ये पंच कल्याणक के माध्यम से ही हुआ करती है। आपको सद्गुरु का सानिध्य मिले, सद्गुरु का आशीर्वाद मिले, उन्हीं की कृपा से भगवान बना जाता है। तभी तो कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएँ और बलिहारे गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गुरु भी खड़े हैं, भगवान भी खड़े हैं, लेकिन कौन के पहले चरण वंदना कर लूँ प्रभु, ये हमारे ऊपर कृपा करें। मैं दोनों को अपने हृदय में विराजमान करता हूँ, मस्तक पर धारण करता हूँ, लेकिन पहले किसको करना तो दोनों की है, लेकिन पहले किसकी, बड़े असमंजस में रहता है वह भक्त। तो गुरुदेव कहते हैं भगवान हैं, भगवान की पहले चरण वंदना कर लो। भगवान कहते हैं अरे भगवान तो मैं बाद में हूँ, तेरा भगवान तो तेरे सामने खड़ा है। जिसने इस भगवान से जिसका परिचय कराया वो पहले तेरा भगवान है।
इसलिए गुरु हमारे जीवन में बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन गुरु भी कहते हैं मुझे भी मेरे भगवान ने दिया, मैंने भी आपको दे दिया। न कभी स्वामित्व न कर्तव्य बुद्धि से अपने आप को वो ढालते हैं, वो तो ये कहते हैं बस कर्तव्य करो, अपना कार्य करते रहो। भगवान के चरणों में समर्पण और त्याग की जो पराकाष्ठा हुआ करती है उसी को तो भक्त कहते हैं। किसी ने पूछा कि गुरु और भक्त में अंतर क्या है, शिष्य और भक्त में अंतर क्या? बोले मैं तो बहुत चाहता हूँ गुरु को, मेरे जैसा तो कोई भक्त हो ही नहीं सकता गुरु का। शिष्य कहता है मैं भी तो दिन रात सेवा करता हूँ गुरु की, पता नहीं मैं गुरु के चरणों में स्थान बना पाया कि नहीं बना पाया, मुझे नहीं पता। लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि मैंने तो अपना गुरु उन्हीं को बनाया, उन्हीं को मानता हूँ, उन्हीं के चरणों में पूरा त्याग समर्पण सब कुछ कर दिया। अब मेरे पास क्या है? तो शिष्य गुरु में अंतर इतना ही हुआ करता है कि शिष्य को गुरु चाहता है और भक्त गुरु को चाहता है। आप कभी कभी समय समय पर आते हैं और चले जाते हैं, कम वक्त हुआ करते हैं। ध्यान रखना, बा नहीं बोला, वाह बोला साथ में, क्योंकि कम वक्त बोलने पर आपको बुरा लग सकता है। वो कम वक्त नहीं बोल रहा, कम वक्त, जिसके पास समय कम होता है ऐसा ही कम वक्त वाले भक्त हुआ करते हैं। लेकिन जो गुरु के चरणों में आ जाए श्रद्धा समर्पण के साथ, त्याग के साथ, और उनके चरणों में आके रह जाए, फिर वापस ना जाए, उसी का नाम शिष्य हुआ करता है। ऐसे भक्त और शिष्य हम सब गुरु के चरणों में आते रहें, बने रहें, तो उनकी कृपा से भी हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसे आचार्य भगवंत के बड़े बाबा के चरणों में जब से आए और बुंदेलखंड की धरा पर उन्होंने अपना समूषण लगाया कि धूप लगे ना ठंड, जय बाबा बुंदेलखंड, ये कहावत ही प्रसिद्ध हो गई। और ये 1977 में जब सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी जी में, छतरपुर जिले के अंतर्गत वो आता है द्रोणगिरी, इसके बाद अनेक स्थलों में भी आचार्य श्री के सत्संग सानिध्य में पंच कल्याणक गदर्थ महोत्सव होते रहे हैं, होते जा रहे हैं। संसार के परिभ्रमण से मुक्ति प्राप्त करने का नाम पंच कल्याणक हुआ करता है, और जन्म मरण संसार के विषय कसायों से ही मुक्ति प्राप्त करने का नाम पंच कल्याणक है। ऐसे संसार के सारे पंकों से, पापों से मुक्ति को जो प्राप्त कर लेता है वह निश्चित एक दिन पंच कल्याणक के माध्यम से अपने जीवन को भी धन्य कर लेता है। ऐसे पंच कल्याणक गदर्थ महामहोत्सव तालबेट नगर की समाज ने करने का जो सौभाग्य प्राप्त किया, आज सबके पुण्य की अनुमोदना के साथ साथ सारे जहाँ के लोग आपकी ओर निहार रहे हैं, देख रहे हैं, और आने का भी वो भी मन बना रहे हैं, वो भी आएंगे, वो भी आपकी इस आहुति में अपनी समिधाएं कुछ कुछ निछावर करेंगे और उस यज्ञ में सहयोग देकर शातिशय पुण्य लाभ अर्जन करेंगे। सबको मिलकर एकजुट होकर इस सारे कार्य को करना है। कैसे करना है वो सब समय समय पर पूज्य बड़े महाराज श्री बताते रहेंगे, दिशा निर्देश देते रहेंगे। बस हमको समय का ध्यान रखना है। एक हफ्ते बस ये रखना, आराम अब नहीं करना है, हो गया आराम। अब तो आराम को छोड़कर भगवान को कैसे बनना है, इस प्रक्रिया को, एक एक चीज़ को, एक एक क्रियाओं को देखकर और रहने का वहीं पर आपको पुरुषार्थ करना है। मौसम अपने अनुसार काम करेगा, देव आपकी सहायता करने ऊपर से भी आएंगे। बस आपको अपना कार्य करना है और सानंद संपन्नता के साथ पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में आप सबके जीवन की मंगल कामना के साथ बार बार यही निवेदन है। तरिणी विद्या सागरे गुरु तारो हमें शीस, करुणा करो वहीं से दो आशीष। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनि राज की